आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं A6 न्यूज़। आज बोराबंडा अल्लाहपुर डिवीज़न के रहने वाले इकबाल उल उलूम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद मंसूर ने सभी सियासी पार्टियों से ये गुजारिश की है कि आने वाले कॉरपोरेटर इलेक्शन में सिर्फ अल्लाहपुर डिवीज़न के मुकामी लोगों को ही टिकट दिया जाए ताकि वो लोग अपनी बस्तियों के काम अच्छी तरीके से कर सके, दूसरे डिवीज़न के लोगों को टिकट ना दे। आइए देखते हैं A6 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ऐसे ही मजीद तफसीलात देखने के लिए A6 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए ये प्रेस मीट रखने का मेन रीज़न ये है कि हर हमेशा अल्लाहपुर डिवीज़न के अंदर अल्लाहपुर के मुकामी लोगों को छोड़ के बाहर के आउटसाइडर लोग आके ये एरिया में कंटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि पिछले 2014 से TRS के जो मौजूदा कारपोरेटर थे सबिया गौसुद्दीन मैडम, इन्हों मुसापेट जैसा कि हबीब नगर के एरिया के है, इन्हों ये एरिया के है और कई लोग बाहर के लोग आते जा रहे, जैसा कि उनका घर का चुल्ला किधर की, उनका मुकाम किधर की, उन्हें रहने का किधर की। और ये अल्लाहपुर एरिया को ऐसा बना दिए, वो दौर में ब्रिटिश का राज कैसा था उस तरीके का एरिया हो गया कि ब्रिटिशर्स आ रहे अल्लाहपुर के लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन बता रहे, ये एरिया के ऊपर रूल कर रहे। यहाँ के पूरे लोग वो लोगों को चाहे फॉलो करते हुए चल रहे, लेकिन जो हमारे बड़े लोग करे इंशाल्लाह इस वक्त से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे ऐसा होने हम नहीं देंगे। जो कोई भी कैंडिडेट रहेगा, चाहे वो रिक्शे वाला रहो, बंडी वाला रहो, एक मामूली डब्बे वाला भी क्यों ना हो, लेकिन मुकामी आदमी कुछ टिकट मिलना, मुकामी आदमी एरिया के कारपोरेटर के GHMC इलेक्शन को लड़ना बोल के मैं एरिया से ये बात बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से पहले जो कुछ भी चला, लेकिन अब वो चीज़ें चलने नहीं देंगे। उनका घर जिधर है वो एरिया में उनकी सियासत हुए चला लेना, ये एरिया में ये चलता बोले तो हम ये चीज को मानने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी हम अल्लाहपुर के लिए कई लोग कब्रस्तान के ताल्लुक से रहते, कई चीजों के ताल्लुक से जेलों को गए, एक एक घर के 3-3 आदमी जेलों को गए, जेलों के अंदर 15-15 दिन रह के यहाँ पे जिद्दोजहद करके कोशिश करके कब्रस्तान के वास्ते लड़ रहे। एरिया के कारपोरेटर और MLA यहाँ के कब्रस्तान के जमीनों को ऑक्यूपाई कर लिए, गवर्नमेंट लैंडों को ऑक्यूपाई कर लिए, कब्जे कर लिए, लूट लिए। इसके पीछे उनका उसका जवाब देना कि इतने साल की हुकूमत के अंदर आज तक भी कब्रस्तान ये एरिया को नहीं मिला। यहाँ पे जब कभी भी इलेक्शन होगा तो एरिया के मुकामी आदमी को देंगे तो इंशाल्लाह जीत के लेके आ लेंगे। अगर दूसरे आदमी को देंगे तो हम ये एरिया से वो आदमी को जीतने देंगे, उसको हरा के बताएंगे। आपके मुताबिक जो है ये एरिया के काबिल दावेदार कौन हो सकते? काबिल दावेदार इंशाल्लाह कौन भी हो सकते, आप भी हो सकते, मैं भी हो सकता हूँ, कौन भी हो सकते। आने वाले दिनों में जब कभी भी गवर्नमेंट का सर्वे होगा, वो सर्वे के अंदर गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। हर पार्टी से इंशाल्लाह इस बार का GHMC के इलेक्शन में मुकामी आदमी इंशाल्लाह एरिया का कारपोरेटर को कंटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे और उसको जीतेंगे। बाहर के आदमी को पूरे अल्लाहपुर के डिवीजन के चाहे कोई सी भी पार्टी के रहते पूरे जने बाइकआउट करना। कोई कहाँ से आ जा रहे, बालनगर से आ जा रहे, कहाँ से आ रहे, तुम्हारा घर किधर, तुम्हारा चुल्ला किधर, तुम्हारा रहने का किधर, यहाँ आके तुम सियासत चलाते बोलो तो ये अब तक चला होगा, लेकिन ये अब चलने देने वाले हम लोग नहीं है। इंशाल्लाह इसके वास्ते जहाँ तक हुआ वहां तक हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, एरिया के मुकामी आदमी को जीतेंगे, एरिया का मुकामी आदमी को टिकट मिले जब तक ये हमारी जिद्दोजहद जारी रहेंगी। आपके मुताबिक जो है अभी जो प्रेजेंट है कैंडिडेट उन्होंने कितना काम करें? पिछले 10 साल से एरिया के जो सबिया मैडम गौसुद्दीन हैं, एरिया के कारपोरेटर और MLA को, जब पहली बार MLA साहब ये एरिया को कंटेस्ट करे थे, TDP और BJP अलायंस में थी, वैसे टाइम पे भी मुसलमान उनको एक एतमाद करके उनको इलेक्शन के अंदर वोट डाल के जीता है। उन्होंने 15 साल के टर्म के MLA रहते हुए भी कब्रस्तान का मसला नहीं करे। क्या बता रहे बोले तो मैं कब्रस्तान दे डाला, तुम ना उसको बचा लेना, मेरे कापाड़ को आलो। ऐसा कैसा दे डालना, तुम जब तक ऑफिशियल नहीं देते, यहाँ तक कि हमको 15 दिन के कोर्ट में जेल में डालने के बाद हम हाई कोर्ट को जाके रिट पिटीशन फाइल करें और कोर्ट से ऑर्डर भी ले लेके, और हमारी कोशिश पूरी जारी है जब तक कब्रस्तान नहीं मिलेगा इसके वास्ते हम आगे 10 साल और जेल को जाना पड़ा तो भी जाने के वास्ते तैयार। उस वक्त पे आपके साथ में कितने लोगों को जो है जेल को जाना पड़ा? हम ना टोटल 8 जने जेल के वास्ते गए थे। हमारे घर के 3 जने, A1 केस के अंदर मैं हूँ, A2 मेरे बड़े भाई है, A3 और एक हमारे तीसरे भाई है, और शफी भाई है यहाँ पे टेंट हाउस वाले, और उनके 2 बेटे, और हमारे अट्टू भाई है और बापू है मेस्त्री। उन्होंने तो एक हार्ट पेशेंट थे, वैसे हार्ट पेशेंट को भी नहीं बख्शे। TRS की हुकूमत के अंदर जब उनकी हुकूमत और एरिया के चीफ मिनिस्टर हुकुमत पूरा CM लेवल से स्टेट लेवल पे जब पूरी हुकूमत थी उनकी,
10 साल से एरिया के एमएलए और कारपोरेटर से मुकामी आदमी कारपोरेटर रहना बोल के वो टाइम पे भी मैं एमएलए से लड़ा तो हूँ, अभी भी लड़ूंगा और आगे भी लड़ूंगा। कब्रस्तान के वास्ते भी लगा, डेवलपमेंट के वास्ते भी लड़ा। उन्होंने नाम हमेशा डेवलपमेंट का बता रहे, लेकिन तालाबों के जमीना पूरे कब्जे करके वो रोड़ा डालने का काम करे, वो उनका डेवलपमेंट है। एरिया के अंदर डेवलपमेंट क्या करे? वो से गरीब आदमी को यहाँ पे सरकारी नौकरी दिले, बोलो एरिया के एमएलए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करे, खाली जहाँ कहीं भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे उनका काम कर लिए सब। आप ये डिवीजन की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? भाई डिवीजन की आवाम से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, भाई चाहे कोई भी आदमी रहते, यहाँ तक कि अगर कोई रिक्शा बंडी चलाने वाला गरीब गुरबा आदमी भी रहा, पार्टी अगर उसको टिकट दे रही भी बोले तो उसको हम काम करके जिता के लेंगे। चैलेंज ये है कि एरिया का मुकामी रहना, क्योंकि पिछले 25 साल से हमेशा बाहर का आदमी आ रहा, एरिया के अंदर रूल कर रहा, यहाँ के लोगों को गुलाम बना रहा, ये चल रहा, ये ब्रिटिश राज हरगिज चलने नहीं देंगे। जहां तक हम इसकी जिद्दोजहद करेंगे, लड़ाई हमारी कंटिन्यू जारी रहेंगी। और नौजवानों से, मेरी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो को और ये मेरी बात को हर बच्चे हर कोई ये बात को पूरा वायरल करना, आगे तक पहुंचाना। हुकूमत को ही मालूम होना कि अल्लाहपुर डिवीजन इस बार अब खामोश बैठने वाला नहीं है। अल्लाहपुर डिवीजन के अंदर मुकामी आदमी को टिकट दिए तो कैंडिडेट जीतने वाला है। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। मैं इकबाल उलूम पब्लिक स्कूल का करस्पॉन्डेंट और प्रिंसिपल हूँ, और कई दिनों से मैं सोशल एक्टिविटीज के अंदर भी काम कर रहा हूँ, और ग्रेवयार्ड के इशू के अंदर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ग्रेवयार्ड के अंदर एमएलए, कारपोरेटर साहब ये पूरे लोग मिल के मेरे को A1 लगा के मेरे को जेल को भी भेजा। 15 दिन संगारेड्डी की जेल में रहा। हम 8 जनों के ऊपर बहुत तरीके का जुल्म हुआ, और हम इंशाल्लाह इसे जुल्म से डरने और घबराने वाले नहीं है। आगे जरूरत पड़ी तो और 10 साल होते भी जेल को जाएंगे आवाम के खातिर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।